नमस्कार। ओम। हमने आपको पिछले जो वीडियो में बताया था 48 क्रियाएं, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं यौगिक स्थूल व्यायाम। इसके पहले 48 सूक्ष्म व्यायाम आपने देखे होंगे। उसको करने के पश्चात आप ऊपरी शरीर से आप स्वस्थ होने के लिए यौगिक स्थूल व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम आंतरिक शक्तियों को बढ़ाता है। स्थूल व्यायाम बाहरी शक्तियों को बलवान बनाता है। तो इस तरह से आप सभी क्रियाओं को करें और उससे आप अपना स्वास्थ्य प्राप्त करें। रेखा गति भाग 1। समावस्था में खड़े रहें। श्वास को खींचकर बाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर बाजू से अर्ध चक्राकार ले जाते हुए दाहिने पैर के अंगूठे के आगे रखें। श्वास को छोड़ें। श्वास को खींचकर दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर बाजू से अर्ध चक्राकार घुमाते हुए बाएं पैर के अंगूठे के आगे रखें। श्वास छोड़ें। इस प्रकार सामने देखते हुए 10 कदम आगे चलें। अब भाग 2। श्वास को खींचकर दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर दाएं ओर अर्ध चक्राकार पीछे की ओर दाएं अंगूठे के बाएं एड़ी के पीछे रखें। श्वास छोड़ें एवं पुनः श्वास खींचकर बाएं पैर एड़ी को ऊपर उठाकर बाएं ओर से अर्ध चंद्राकार घुमाते हुए बाएं अंगूठे को दाएं पैर की एड़ी के पीछे रखें। इस प्रकार 10 कदम पीछे चलें। चलते समय सामने देखें। इससे लाभ, इसके अभ्यास से मन एकाग्र होता है, स्मरण शक्ति का विकास सुचारू रूप से होता है, हमारे जीवन को स्थिरता प्रदान करता है, हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, धैर्यता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन निखरता चला जाता है। इस तरह से आप अभ्यास लगातार प्रतिदिन 5 मिनट तक करें। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आपको पैर को उठाना है, क्योंकि बैलेंस बनाना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास से आप यह कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप गिनकर 100 कदम आगे और 100 कदम पीछे भी प्रतिदिन कर सकते हैं। इंजन दौड़, हृदय गति। समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा छिपाकर मुट्ठियां बंद करें। कोहनियां कमर से सटाएं। बाएं हाथ की कोहनी से मोड़कर जमीन की समानांतर कमर के साथ सटाएं और दाएं हाथ की कोहनी को सीधा रखकर जमीन के समानांतर सामने की ओर फैलाएं। मुट्ठी का भाग एक दूसरे के सामने रहे। श्वास को लेकर बाएं पैर के घुटने को 90 डिग्री के कोण पे उठाएं। दाएं हाथ को सामने करें। श्वास छोड़ें। तुरंत श्वास लेकर बाएं पैर घुटने से मोड़कर 90 कोण पर उठाएं। बाएं हाथ को सामने रखें। श्वास को छोड़कर दाहिना पैर और बाएं हाथ की पूर्व स्थिति में ले आएं और श्वास को थोड़ा कंट्रोल करते हुए फिर से इसी का अभ्यास करना है। 8-10 बार करने के पश्चात श्वास प्रश्वास के साथ जल्दी जल्दी अपने स्थान पर दौड़ें। थकान आने पर क्रिया समाप्त करें। लाभ, हाथ पैर का दर्द मिटता है, शरीर का मोटापा भी कम होता है, सीना जंघाएं पिंडलियां पुष्ट होती हैं तथा उनका दर्द मिटता है। दौड़ लगाने वाले साधकों के लिए विशेष लाभकारी है। शरीर फुर्तीला और शक्तिवान बनता है। हृदय गति का इंजन दौड़ का अभ्यास फिर से देखें आप। इस तरह से आपको अभ्यास शुरू करने से पहले धीरे धीरे करें, फिर अपनी गति को बढ़ाते चले जाएं। नियमित अभ्यास करें।
जैसे ही आपकी श्वास भरने लग जाए, आप कुछ देर रुककर श्वास प्रश्वास करें और फिर उसके बाद अभ्यास शुरू करें। इसे आप 4-5 बार। उत्कूर्दन जंपिंग। सम अवस्था में खड़े रहें। अंगूठा छुपाकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें। दोनों हाथों को कंधे के सामने ज़मीन से समानांतर फैलाएं। हथेली एक दूसरे के सामने रखें। श्वास को लेकर दोनों हाथों को सामने से चक्राकार घुमाते हुए कोहनी से मोड़कर कमर से सटाएं। हाथों को जमीन से समानांतर रखें। श्वास को छोड़ें। फिर श्वास को अंदर लेते हुए उछलकर दोनों एड़ियों से नितंब को ठोकें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को कंधे के सामने फैलाएं और पैर को जमीन पर टिकाएं। इस क्रिया को 5 बार करें। उम्र के प्रथम 20 वर्ष तक साधक की लंबाई बढ़ती है। कुंडली जागरण में सहायक है। हाथ और पैर पुष्ट होते हैं तथा उनका दर्द मिटता है। नितंब व जंघाएं सुडौल बनती हैं। सीना चौड़ा व पुष्ट बनता है। फेफड़ों के रोग नष्ट होते हैं। ऊर्ध्व गति। समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथ को कोहनी से ऊपर की ओर मोड़कर कंधों के समानांतर बाजू से स्थापित करते हुए दृष्टि ऊपर रखें। श्वास लेते हुए बाएं पैर को 90 डिग्री कोण पे ऊपर उठाएं। बाएं हाथ को कंधे के बाजू में फैलाकर कोहनी को मोड़ते हुए सिर की ओर ऊपर उठाएं। दाएं हाथ को सिर के ऊपर तानें। हथेलियां सामने रखें। श्वास छोड़कर बाएं पैर को जमीन पर टिकाएं। बाएं हाथ को सिर के ऊपर फैलाएं और श्वास लेकर दाएं पैर को जमीन से 90 डिग्री की कोण पर उठाएं। यदि दाएं हाथ को कंधे के बाजू में लाकर कोने से मोड़कर सिर की ओर ले जाएं। श्वास को छोड़कर दाएं पैर को जमीन पर टिकाते हुए दाएं हाथ को सिर के ऊपर फैलाएं। बाएं हाथ को बाएं कंधे के बाजू में फैलाकर कोहनी को मोड़ते हुए सिर की ओर ले जाएं। इस प्रकार क्रिया को धीरे धीरे 8 से 10 बार करने के पश्चात अपने स्थान पर दौड़ते हुए यथाशक्ति करें। थकान आने पर क्रिया को समाप्त करें और फिर वापस चालू करें। इसको आप 3 से 4-5 बार कर सकते हैं। लगातार ना करें, इससे थकान होगी। हाथ और पैर पुष्ट होते हैं। फेफड़े के रोग नष्ट होते हैं। शरीर की स्थूलता दूर होती है। हाथ और पैर ठंडे होने की शिकायत दूर होती है। जंघों में मोटापा दूर होता है। खिलाड़ी साधकों के लिए विशेष लाभकारी है। इस तरह से आप अभ्यास बार बार दोहराएं अपने श्वास को कंट्रोल करने के बाद। सर्वांग पुष्टि। दोनों पैर को फैलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अंगूठा छुपाकर हाथों की मुट्ठियां बंद करें। दोनों हाथों को नीचे झुकाकर बाएं टखने के पास बायां हाथ नीचे और दाएं हाथ कलाई के ऊपर स्थापित करें। श्वास को लेकर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ऊपर बाएं कंधे से बाजू के ऊपर सिर की तरफ ले जाएं और दाएं टखने की ओर श्वास छोड़ें। दाहिना हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर रखें। पुनः श्वास लेकर दोनों हाथों के नीचे से ऊपर दाएं कंधे तक लाएं और सिर के ऊपर तक ले जाएं। बाएं ओर मुड़ते हुए दोनों हाथों को बाएं कंधे से नीचे की ओर बाएं टखने तक लाएं। श्वास छोड़ें। हाथ को बदल कर बायां नीचे और दाहिना ऊपर रखें। इस क्रिया को कम से कम 10 से 20 बार दोहराएं। समस्त अंग पुष्ट बनते हैं। शरीर लचीला बनता है। साधक का ठिगनापन दूर होता है। फेफड़ों के रोग दूर होते हैं। कमर व पीठ का दर्द मिटता है। पाचन क्रिया ठीक होती है। इस तरह से आप लगातार अभ्यास करते रहें और इससे